बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू औरफ मिठास। तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज मैं आप लोग को बनाना सिखाऊंगी गुड़ वाली सेवइयाँ। बहुत ही आसानी से और बहुत ही कम खर्च में बनकर रेडी हो जाती हैं और गुड़ वाले चावलों को भी ये पीछे छोड़ देती हैं। आपके मेहमानों को, बच्चों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाली हैं। वीडियो को लास्ट तक वॉच कीजिएगा, इससे आपको बहुत ही फ़ायदा होने वाला है क्योंकि बहुत ही आसान सी रेसिपी लेकर आई हूँ। साथ ही साथ अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर दबाइएगा, ऑल पे क्लिक कर दीजिए। इसी होगा कि मेरी आने वाली तमाम वीडियोस आपको फ्री को देखने को मिलेंगी। तो चलिए जी जनाब, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। रेसिपी की तरफ हम लोग आ गए हैं। यहाँ पर मैंने ले ली है 1 kg सेवइयाँ। ये ½ kg का एक पैकेट है। ये आपको दिखाने का मकसद मेरा ये है कि आप लोगों को पता चल जाए, अगर आप लोग बिगनर्स हैं, कि कौन सी सेवइयाँ हम लोगों ने लेनी है, बारीक या मोटी। तो ये देखिए, इस तरीके की मोटी जो सेवइयाँ होती हैं ना, वो आप लोगों ने ले लेनी है। मेरी कोशिश होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा आसान और बहुत ही इजीली आप लोगों को गाइड करूं, ताकि जो बिगिनर्स हैं वो भी फर्स्ट टाइम में ही रेसिपी को बहुत अच्छे से बनाकर रेडी कर लें। तो इस तरीके से मैं इसको तोड़ दूंगी। व्यूवर्स, आप लोग फर्स्ट टाइम में ही, मेरी गारंटी है कि आप लोग इसको बनाकर बहुत अच्छे से रेडी कर लेंगे। बस आप लोगों ने वीडियो को लास्ट तक वॉच करना है और स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। मैंने हर चीज़ आप लोगों को, हर टिप्स एंड ट्रिक्स बताई हैं ताकि आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा आसानी हो जाए। 1 kg सेवइयाँ ली हैं हमने। ½ kg का ये पैकेट था जो कि मैंने तकरीबन 100 रुपीज़ का लिया है। तो ये देखिए, इस तरीके से मैंने इसको तोड़ लिया है। आप लोग देख सकते हैं। ये भी मैंने आप लोग को दिखा दिया कि आप लोगों ने इसको ज़्यादा से ज़्यादा बारीक नहीं करना, नॉर्मल साइज़ आपने इसका रखना है। ठीक है जी। इसके बाद आप लोगों ने ले लेना है गुड़। यहाँ पर हमने 1 kg ही गुड़ ले लिया है। देसी गुड़ लिया है मैंने यहाँ पर, क्योंकि देसी गुड़ से अगर आप लोग सेवइयाँ बनाएंगे ना तो सुभान अल्लाह बहुत ही लजीज और जायकेदार बनती हैं। नए गुड़ से भी बनती हैं, लेकिन देसी की तो फिर बात ही अलग है। तो देसी गुड़ यहाँ पर मैंने 1 kg ले लिया है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, एक पैन ले लें और इसमें हमने 1/4 कप कुकिंग ऑयल ऐड कर देना है। और इसको जब ये हल्का सा गर्म होगा ना, तभी आपने इसमें सेवइयाँ ऐड कर देनी है, जो कि हमने पहले से ही रेडी करके रखी हैं। तो सेवइयाँ इसमें ऐड कर दूंगी। ऑयल के बाद आप लोगों ने सेवइयाँ ऐड करनी है और इनको अच्छे से आपने भून लेना है, फ्राई कर लेना है। आप लोगों ने इनको बिल्कुल भी काला नहीं कर देना। आप लोगों ने बिल्कुल मीडियम टू लो फ्लेम पे इनको कुक करना है। दूसरी तरीके से भी मैं इसको बना सकती थी, लेकिन फ्राई करके बनाने से जो सेवइयों की लुक है और जो इसका टेस्ट है ना, वो बहुत ही आउटस्टैंडिंग आता है। तो इस तरीके से आपने इनको ज़रूर फ्राई करना है। आप लोगों ने इसमें मुसलसल चम्मच हिलाते रहना है ताकि जो हमारी सेवइयाँ हैं वो जले नहीं, नीचे भी लग सकती हैं। तो इस वजह से इनको आप लोगों ने ज़रूर मिक्स करना। तो यहाँ पर हमारी जो 80% सेवइयाँ हैं वो कुक हो चुकी हैं। मैं आप लोगों को भी दिखा देती हूँ। ये देखें, हमने इसको लाइट गोल्डन कलर कर लिया है, लेकिन मज़ीद इसे थोड़ी देर के लिए हम और कुक करेंगे जितनी हमें चाहिए। बिल्कुल भी आप लोगों ने इसको जला नहीं लेना, यानी कि ब्लैक कलर इसका नहीं होना। आप लोगों ने गोल्डन सिर्फ इनको कुक करना है ताकि इसका गोल्डन कलर आ जाए। तो यहाँ पर अब हम इसमें ऐड कर देंगे पानी। यहाँ पर मैंने पानी ऐड कर दिया है। मैं यहाँ पर 2 गिलास के बराबर इसमें पानी ऐड कर दूंगी। जो नॉर्मल साइज़ का ग्लास होता है ना पानी वाला, वही पानी से मैंने इसको मेजरमेंट किया है। कोई मेजरिंग कप से मैंने इसको मेजरमेंट नहीं किया। 2 गिलास मैंने इसके पानी के ऐड कर दिए हैं। इसमें अच्छे से 1 से 2 बार आप इसको मिक्स कर लीजिएगा। ज़्यादा आप लोगों ने मिक्स इसको नहीं करना। और इसके बाद आपने इसमें जो हमने गुड़ लिया था ना, 1 kg ही आपने इसमें गुड़ ऐड कर देना है। इसको मैंने कूट लिया था, अच्छे से आपने इसको कूट लेना है और इस तरीके से आपने इसमें ऐड कर देना है। इसी कंडीशन पे आपने गुड़ को ऐड करना है, बाद में ऐड नहीं करना। तो यहाँ पर जो गुड़ है वो इस पानी में अच्छे से हल हो जाएगा और ऊपर से आपने इसको कवर कर देना है मीडियम टू लो फ्लेम पे, हाई फ्लेम पे बिल्कुल भी नहीं। तो यहाँ पर देखिए, अच्छे से इस पानी को बॉयल आ रहे हैं और जो चाशनी है वो भी हमारी बनकर रेडी है। गुड़ अच्छे से मेल्ट हो चुका है। तो अब ये जो पानी है ये बहुत ही ज़्यादा है, तो मीडियम फ्लेम पे हम इसको पका लेंगे ताकि जो हमारी सेवइयाँ हैं वो भी कच्ची हैं वो भी गल जाएँ और जो चाशनी है वो भी ड्राई हो जाए। तो जी जनाब, जब तक ये ड्राई हो जाए, अगर आपने चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन भी दबा दें। इसी होगा कि मेरे वीडियोस के तमाम नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पर जो पानी है आप लोग देख सकते हैं ड्राई हो चुका है, बस थोड़ा सा ही पानी रह चुका है और जो हमारी सेवइयाँ हैं वो भी 80% तक गल चुकी हैं। तो अब हमने क्या करना है, अब हमने इसको दम पे लगा देना है। नीचे आपने मोटी कढ़ाई का जो तवा होता है ना, वो आपने रख लेना है और बिल्कुल लो फ्लेम पे ना आपने इसे 15 मिनट के लिए दम दे देना है। अच्छे से मैं इसको एक बार मिक्स कर लेती हूँ और ऊपर से आपने इसको दम लगा देना है। जनाब, 15 मिनट में आपकी जो सेवइयाँ हैं वो बनकर रेडी हो जाएंगी। व्यूअर्स, ऑलमोस्ट यहाँ पर 15 मिनट्स हो चुके हैं और हमारा जो सेवइयाँ हैं गुड़ वाली वो बनकर रेडी है। आप लोग देख सकते हैं बिल्कुल भी नहीं जुड़ी हैं, निखरी निखरी से बनकर रेडी हुई हैं, क्योंकि हमने तमाम स्टेप्स को बहुत ही अच्छे से किया है। तो आप लोग ये देख सकते हैं माशाल्लाह से
इतनी ही खूबसूरत इनकी लुक आई है, बहुत ही टेस्टी बनकर रेडी हुई थी। तो अब हम इसकी फाइनल लुक की तरफ चलते हैं। सर्व करने के लिए इसको रेडी कर लेते हैं। मेहमानों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाली है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह फाइनल लुक आप लोग देख सकते हैं। आप लोग के पास जो भी ड्राई फ्रूट्स अवेलेबल है ना, आप सब इसमें ऐड कर दीजिए। मेरे पास यहाँ पर बादाम थे और मैंने उसको ऐड कर दिया है, गार्निशिंग कर दी है बादाम के साथ मैंने इसकी। तो उम्मीद करती हूँ आज की गुड़ वाली सेवइयों की रेसिपी आप लोग को बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। बहुत ही ईजिली और बहुत ही कम खर्च में बनकर रेडी हुई है। आप लोग देख सकते हैं बहुत ही निखरी सी ये बनकर रेडी हुई है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अगर इसी के साथ साथ आप मेरी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको नहीं मिलते हैं तो बेल आइकन का बटन प्रेस कर लीजिए। इजाज़त दीजिए आपके अपने चैनल फ्लेवर ऑफ मिठास को। अल्लाह हाफिज़।